आज हम लोगों का DCA कोर्स के अंतर्गत यह हम लोगों का तीसरा क्लास है। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं MS विंडोज़, जिसमें हम लोग सबसे पहले सीखेंगे पेंट को। यह पेंट का हम लोगों का पार्ट 1 है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले यहाँ पे पेंट में बात कर लेते हैं कि जो हमारा पेंट है वो कौन से टॉपिक के अंतर्गत आता है। तो आपको DCA कोर्स के बारे में सारा टॉपिक बताया गया था, जिसमें से पहला जो हम लोग का जो ये टॉपिक था MS विंडोज़, जिसको हम लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ भी कहते हैं। तो ये MS विंडोज़ के अंतर्गत यहाँ पे जो टॉपिक आता है वो टॉपिक है पेंट। तो ये जो पहला टॉपिक हम लोग सीखने जा रहे हैं वह है पेंट। उसके बाद आप यहाँ पे ये सभी टॉपिक के बारे में समझे थे। तो जैसे पेंट ख़त्म हो जाएगा तब उसके बाद नोटपैड, वर्डपैड, इस प्रकार से आपका ये क्लास चलता रहेगा। तो चलिए हम यहाँ पे पेंट के बारे में समझते हैं। यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले पेंट क्या होता है। तो पेंट एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं कि जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले समझते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि वैसा सेट, एक डेटा और इन्फॉर्मेशन का एक ऐसा सेट जिसके थ्रू सभी को एक साथ कम्बिनेशन किया जाता है और एक जो तैयार किया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो होता है वह दो प्रकार के होता है। पहला जो होता है यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जिसको हम लोग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, और एक जो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम को चलाने के लिए किया जाता है। जैसे कि कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर होता है उसे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। जैसे आप कंप्यूटर ओपन करते हैं तो इसमें विंडोज़ सॉफ्टवेयर होता है, और आपका जो मोबाइल का सॉफ्टवेयर होता है वो एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर होता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ जिसको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसे कहते हैं जिसके सहायता से उसमें जो भी चीज़, जैसे कि मान लीजिए अगर मोबाइल आप यूज़ कर रहे हैं तो आप जो भी ऐप्स यूज़ करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुआ। तो कंप्यूटर में भी यहाँ पे जो पेंट आप देख पा रहे हैं, पेंट भी एक प्रकार का क्या है, तो पेंट भी एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए कि पेंट क्या है। तो पेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे के टॉपिक को समझते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हाउ टू स्टार्ट पेंट को कैसे स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए, बहुत सारा तरीका हो सकता है कोई भी सॉफ्टवेयर को ओपन करने का। तो यहाँ पे जो हम पेंट के बारे में बताएंगे, इसी प्रकार से और भी सॉफ्टवेयर को ओपन किया जाता है। तो इसका पहला जो बेसिक है वह है, सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, जिसको हम लोग विंडोज़ बटन भी कहते हैं। उसके बाद आपको प्रोग्राम पे क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको विंडोज़ एसोसरीज़ पे क्लिक करना है। जैसे विंडोज़ एसोसरीज़ पे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे पेंट दिखाई देगा। तो आप पेंट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका पेंट ओपन हो जाएगा। तो ये तो कंप्यूटर का बेसिक तरीका था ओपन करने का, जिसके सहायता से हम कोई भी सॉफ्टवेयर पेंट के साथ साथ और भी कोई सॉफ्टवेयर इस प्रकार से बेसिक सॉफ्टवेयर ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं अगला जो स्टेप है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वह है टाइप हियर टू सर्च। तो टाइप हियर टू सर्च में सर्च करके आप कोई भी सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। दूसरा है यहाँ पे अगला जो तरीका है वो आप स्क्रीन पे इस प्रकार से आइकन बना के रख लीजिए, और उस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो भी आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। एक और ओपन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रन कमांड। तो रन कमांड से ओपन होता है। तो यह रन कमांड बॉक्स ओपन करने के लिए आप जो ये बॉक्स देख रहे हैं, ये जो डायलॉग बॉक्स देख रहे हैं, इसे ओपन करने के लिए हम लोग यहाँ पे प्रेस करते हैं विंडोज़ R। जैसे विंडोज़ R प्रेस करेंगे तो ये रन कमांड ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको यहाँ पे ओपन करने के लिए यहाँ पे टाइप करने के लिए देगा कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन करना चाहते हैं। जैसे कि हम पेंट ओपन करना चाहते हैं तो इसमें हम टाइप करेंगे MS पेंट। टाइप करने के बाद जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारा यह पेंट ओपन हो जाएगा। तो चलिए ये सभी स्टेप को हम लोग कंप्यूटर पर चलकर समझते हैं। उससे पहले और भी कुछ बातें कर लेते हैं, कुछ टॉपिक होगा हम लोगों का। और जब आप पेंट को ओपन करेंगे तो पेंट का जो पहला इंटरफेस होगा, पहला स्क्रीन होगा, तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखने के लिए मिलेगा, जिसमें आप यहाँ पे सभी ऑप्शंस और सभी मेनू को यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो चलिए हम वहाँ पे डायरेक्ट स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ पर समझेंगे सबसे पहले कि पेंट को जो हम आपको बताया ओपन करने का तरीका, वो कितने स्टेप हो सकता है, कितने टाइप से हम ओपन कर सकते हैं पेंट को। और यहाँ पे जब ओपन हो जाएगा तो उसके स्क्रीन के बारे में पूरे डिटेल में यहाँ पे समझेंगे। तो चलिए हम चलते हैं डायरेक्ट कंप्यूटर के मेन स्क्रीन पे, जहाँ से हम लोग पेंट को ओपन करना सीखेंगे।
हम यहाँ पे आ गए हैं कंप्यूटर के मेन स्क्रीन पे और हम यहाँ से सबसे पहले समझते हैं कि पेंट को कैसे ओपन किया जाएगा। जो भी आपको स्टेप बताया गया वो सारा स्टेप हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो सबसे पहला जो आपको बताया गया था, नीचे आना, आपको जहाँ पे मिलेगा यहाँ पे स्टार्ट बटन, इस स्टार्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर का ऑल प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। देन आपको चलना है विंडोज़ एसोसीरीज़ में। तो कुछ इस प्रकार से स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। नीचे आते आते यहाँ पे आपको मिल जाएगा, कहाँ गया, यहाँ पे आपको मिल जाएगा विंडोज़ एसो सीरीज़। तो देखिए आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है विंडोज़ एसो सीरीज़। यहाँ पे सिंपल आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पेंट देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ पे आपको डबल क्लिक कर देना है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका पेंट कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। तो चलिए देख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि यह हमारा पेंट ओपन हो चुका है। तो यह हम लोगों का तो पहला तरीका था, पहला स्टेप था, पहला टाइप था। अब हम लोग देखते हैं कि और भी तरीका से पेंट को ओपन किया जा सकता है। तो दूसरा स्टेप हम आपको बताए थे कि जस्ट नीचे आना है और स्टार्ट बटन के बगल में आपको मिल जाएगा यहाँ पे टाइप हियर टू सर्च, जो कि सबसे आसान तरीका होता है, जिसमें आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और सिंपल जो भी सॉफ्टवेयर आपको ओपन करना है उसका नाम यहाँ पे टाइप कर दीजिए। जैसे हमने पेंट ओपन करना है तो पेंट का नाम टाइप कर दिए और जैसे हम लोग यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो हमारा पेंट ओपन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो आप देख पा रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे सेकेंड तरीका क्या था, तो हम लोगों का तो सर्च किए और जैसे सर्च किए और क्लिक किए तो हमारा पेंट ओपन हो गया। तो ये तो हमारा दूसरा स्टेप हो गया, दूसरा टाइप हो गया। अब हम लोग समझते हैं कि कैसे यहाँ पे स्क्रीन पे ये जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कैसे यहाँ पे शॉर्टकट बनाया जाता है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो भी यहीं से हम पेंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए हम इसका देखते हैं शॉर्टकट कैसे बनाया जाएगा। तो उसके लिए हम नीचे आएंगे, यहाँ पे टाइप हियर टू सर्च में क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको चलना है विंडोज़ एसो सीरीज़ में। हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ से आ जाएंगे विंडोज़ एसो सीरीज़ में। विंडोज़ एसो सीरीज़ में जैसे ही आएंगे तो आपको पता है यहाँ पे पेंट शो करने लगेगा। अब इसका शॉर्टकट बनाने के लिए यहाँ पे लेफ़्ट बटन क्लिक कीजिए और इस प्रकार से ड्रैग कीजिए। जैसे आप ड्रैग कीजिएगा तो यहाँ पर ये लिंक बनकर आ जाएगा, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा। हम यहाँ पर जैसे यहाँ पर इस ड्रैग करके ऐसे छोड़ेंगे तो यहाँ पर ये शॉर्टकट बनकर आ जाएगा पेंट। और यहीं से जब हम दो बार क्लिक करेंगे तो हमारा पेंट ओपन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो आप ये तीसरा तरीका देख लिए, या तीसरा हम लोगों का टाइप था पेंट ओपन करने का या कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करने का। कुछ इस प्रकार से आप तीसरा टाइप से भी कर सकते है। अब समझते हैं कि हम लोग यहाँ पे रन कमांड से समझे थे। तो रन कमांड के लिए आपको प्रेस करना होता है क्या, तो जस्ट अभी हम आपको बताए थे विंडोज़ आर प्रेस करना है। जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका रन कमांड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपल टाइप कर देना है MS पेंट। यहाँ पे ध्यान रहे कि रन कमांड में एक प्रॉब्लम होता है कि अगर आप उसका जो कमांड है उसके अलावा दूसरा चीज़ कोई चीज़ टाइप करते हैं तो वो ओपन नहीं होगा। जैसे हम यहाँ पे MS पेंट टाइप किए हैं और सिंपल ओके पे क्लिक करेंगे तो ओपन ये हो जाएगा। तो आपको भी पेंट ओपन करने के लिए यहाँ पे जस्ट MS पेंट टाइप करना है, देन ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारा यह पेंट ओपन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो चलिए हमारा यह पेंट ओपन हो चुका है। तो यह हमारा लास्ट टाइप था कि किस प्रकार से पेंट ओपन किया जाएगा। तो जितने भी टाइप होता है हम आपको बता दिए। कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन कर सकते हैं, इस सभी टाइप में से किसी एक को आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए तो ये आप समझ गए। अब सबसे बेस्ट तरीका है, हम उससे ओपन कर लेते हैं पहले पेंट को। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप सर्च कीजिए, सिंपल आ जाइए सर्च में और यहाँ पे टाइप कीजिए पेंट। और जैसे आप यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे या डबल क्लिक करेंगे तो आपका पेंट ओपन हो जाएगा। अब ये पेंट का हम लोग का कंप्यूटर का पेंट का ये मेन स्क्रीन है, मेन इंटरफेस है। तो चलिए इसके मेन इंटरफेस को सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बात करेंगे। हम इसको समझने के लिए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और यहाँ पे हम अरेंज कर लेते हैं ताकि हम आपको इसको समझा सके आसानी से। तो चलिए हम कुछ इस प्रकार से इसको यहाँ से कर लिए अरेंज। चलिए तो यहाँ पे हम कर चुके हैं अरेंज। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये जो ओपन हुआ है सबसे ऊपर वाला जो पार्ट्स होता है इसका नाम क्या होता है। तो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट्स है इसका नाम हम लोग बोलते हैं टाइटल बार, जिसमें जो भी सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे वहाँ पे आपको उसका नाम शो करेगा। जैसे इसका पेंट नाम शो कर रहा है और लेफ्ट साइड में कुछ आपको टूल शो करेंगे। और जैसे ही राइट कॉर्नर पर आएंगे तो आपको यहाँ पे 3 बटन देखने के लिए मिलेगा, जिसका पहला नाम जो होता है वह है क्लोज और इसका नाम है मैक्सिमाइज और इसका नाम है मिनिमाइज।
मिनिमाइज। चलिए तो ये तीनों का हम यूज समझ ही लेते हैं, तब उसके बाद आगे की ओर समझेंगे। तो यहाँ पे जो पहला दिया गया क्लॉज, तो क्लॉज से सिंपल आप क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ से फाइल जो है वो कट जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो आप जो भी चीज़ ओपन किए रहेंगे वो आपका सॉफ्टवेयर वहाँ से क्लोज हो जाएगा। तो ये था क्लोज। अब आगे देखते हैं अगला जो सॉफ्टवेयर है, अच्छा अगला जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है मैक्सिमाइज, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका स्क्रीन बड़ा हो जाएगा और इस पर क्लिक करेंगे तो आपका स्क्रीन छोटा हो जाएगा। तो स्क्रीन आपको फुल करने के लिए फुल स्क्रीन करने के लिए मैक्सिमाइज कीजिए और उसी पर दोबारा क्लिक कीजिएगा तो रीस्टोर डाउन में आपका स्क्रीन छोटा हो जाएगा, यानी कि मिनिमाइज हो जाएगा। उसके बाद ये रीस्टोर हो जाएगा। उसके बाद मिनिमाइज है, जैसे कि मान लीजिए मिनिमाइज का क्या यूज है कि अगर आप इसमें कुछ बना रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, उसके साथ साथ ही आपको अगर कोई दूसरा वर्क करना है तो आप इसको नहीं काटना चाहते हैं तो आप सिंपल इसको कर दीजिए मिनिमाइज करेंगे तो यह हमारा नीचे टास्क बार में शो करेगा। जब इसे दोबारा ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपने इसमें आप क्या वर्क किए थे, ये आपको दिखाई देगा वापस। तो ये हमारा हो गया मिनिमाइज। अब ये समझ गए। उसके बाद हम आते हैं तो ये सबसे ऊपर टाइटल बार के जस्ट नीचे जो मेनू होता है उसको हम लोग बोलते हैं, इसको जो भी होता है यहाँ पे उसका नाम होता है, जो पार्ट्स होता है इस पार्ट्स का नाम होता है फाइल मेनू, है ना। मतलब मेनू बार बोलते हैं जिसमें फाइल मेनू होता है और होम होता है और उसके बाद व्यू मेनू होता है। तो इसमें यहाँ पे 3 मेनू दिखाई देता है जिसको हम लोग मेनू बार या टैब बार भी कहते हैं। जिस भी मेनू पे आप क्लिक करेंगे, जिस भी टैब पे क्लिक करेंगे तो उसका ऑप्शन यहाँ पे शो करेगा। जैसे फाइल मेनू पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल मेनू का शो करेगा, होम मेनू पर क्लिक करेंगे तो यह होम मेनू का शो करेगा और व्यू मेनू पर क्लिक करेंगे तो यह व्यू मेनू का शो करेगा। तो आप समझ गए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ जो आप देख पा रहे हैं ये जो पूरा ब्लैंक आपको दिखाई दे रहा है ये उसका पेज हो गया जिसमें हम लोग कोई भी वर्क कर सकते हैं, कोई भी चीज़ यहाँ पे पेंट से रिलेटेड बना सकते हैं। जस्ट नीचे आएंगे तो ये इसका स्क्रॉल बार हो गया जो आपको दोनों साइड मिलेगा। एक तो आपको बॉटम नीचे की तरफ मिलेगा और एक आपको ये राइट साइड में अप और डाउन करने के लिए मिलेगा। उसके बाद नीचे जो आप देख पा रहे हैं इसका नाम है स्टेटस बार, जो कि आपके इस पेज का स्टेटस बताता है। अगर आपका ये स्टेटस बार शो नहीं कर रहा है तो आप व्यू मेनू में आएंगे और यहाँ पर जैसे देखेंगे आपका अगर क्लिक हट गया होगा, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा बॉक्स जो चेक था ये हट गया, तो यहाँ पर हमारा स्टेटस इस प्रकार से नहीं शो कर रहा है। तो आप वापस व्यू मेनू में आने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका स्टेटस बार यहाँ से शो करने लगेगा। तो ये आपका हो गया स्टेटस बार। तो देखिए ये कौन कौन से पार्ट्स थे, तो यहाँ पर समझते हैं। पेंट का जो पहला पार्ट्स था उसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार, जिसमें उसका नेम शो करेगा और यहाँ पे आपको इस प्रकार से 3 बटन शो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो दिया गया है यहाँ पे इसको बोलते हैं मेनू बार या टैब बार। उसके बाद ये उस मेनू का या टैब का ऑप्शन हो गया, ये उसका पेज हो गया और इसे नीचे आते तो यहाँ पे दिया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेटस बार। तो चलिए इसके आप मेन स्क्रीन के इंटरफेस को समझ गए। अब हम लोग यहाँ से इसको करते हैं मैक्सिमाइज, यानी कि फुल स्क्रीन करते हैं और सबसे पहले यहाँ से समझने का स्टार्ट करते हैं फाइल मेनू के बारे में। अब हम यहाँ पे फाइल मेनू के बारे में समझते हैं। तो फाइल मेनू पर जैसे क्लिक करेंगे तो पहले पता करते हैं कि इसमें कौन कौन सा ऑप्शंस दिए गए हैं। तो फाइल मेनू पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ जो पहला ऑप्शन दिया गया है वह है न्यू, उसके बाद है ओपन, उसके बाद है सेव, उसके बाद है सेव एज, उसके बाद है प्रिंट, उसके बाद है फ्रॉम स्कैनर और कैमरा, देन उसके बाद है सेंड इन ईमेल, उसके बाद है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, उसके बाद है प्रॉपर्टी, उसके बाद दिया गया है अबाउट पेंट और उसके बाद दिया गया है एग्जिट। तो चलिए हम ये सभी ऑप्शन फाइल में दिए गए ये सभी ऑप्शन को हम एक एक करके समझते हैं यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर हम अब सबसे पहले फाइल मेनू में आते हैं। तो पहला ऑप्शन जो दिया गया है न्यू, तो सबसे पहले हम यहाँ पे न्यू के बारे में समझते हैं। तो न्यू से क्या होता है पहले वो समझिए। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे स्क्रीन पे आ गए, यानी कि पेज पे आ गए और यहाँ पे हमने कोई चीज़ ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया और कोई चीज़ यहाँ पे हमने कोई भी शेप यहाँ पे बना लिया। इस प्रकार से हमने ये शेप बना लिया और आगे कुछ और भी इसी प्रकार से और भी चीज़ हम यहाँ पे क्या कर लिए तो ड्रा कर लिए। इस प्रकार से ड्रा करते करते हुआ क्या कि हमारा पेज यहाँ पे फुल हो गया। तो जब हमारा पेज फुल हो जाता है तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, या तो आप इसमें कोई चीज़ बनाए हैं तो या तो उसको सेव कर लेते हैं, या आप क्या करते हैं कि उस चीज़ को आप हटा देते हैं। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि फाइल मेनू में जो दिया गया ऑप्शन पहला न्यू है। न्यू का मतलब यह है कि अगर आप पेज में कोई चीज़ बना लिए और एक नया पेज लेना चाह रहे हैं तो उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, फाइल में आने के बाद जैसे न्यू पर क्लिक करेंगे
करेंगे तो आपके पास एक नया पेज आ जाएगा, एक ब्लैंक पेज आ जाएगा। तो चलिए हम इसे समझते हैं। यहाँ पे ये मान लीजिए कि ये हमारा पेज फुल हो चुका है। अब हम लेना चाहते हैं एक न्यू पेज, तो उसके लिए क्या करेंगे, फाइल में आएंगे। फाइल में आने के बाद हम न्यू पे क्लिक करेंगे, या आप न्यू पे आने के लिए शॉर्टकट भी इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे शो कर रहा है Ctrl+N। न्यू का जो शॉर्टकट होता है वो Ctrl+N होता है। तो यहाँ पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो मेरे सामने एक मैसेज करेगा कि आप यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, डू यू वांट टू सेव, चेंज टू अनटाइल। या तो आप सेव करना चाहते हैं जो भी आप चीज़ बनाए हैं तो उसको सेव कर लीजिए। अगर आप सेव नहीं करना चाहते तो डोंट सेव पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा आपके सामने एक ब्लैंक पेज आ जाएगा। तो एक न्यू पेज लाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल फाइल में आना है और न्यू पे क्लिक कर देना है। तो ये आप समझ गए। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, अगला ऑप्शन से दिया गया है ओपन। तो ओपन करने के लिए यहाँ पे क्या है कि आपके पास कोई फाइल अगर पेन में बनाए हुए हैं तो आप ओपन ऑप्शन से उस फाइल को वापस ओपन कर सकते हैं और उसमें अगर आप जो भी चीज़ बनाए उसे देख सकते हैं या उसमें किसी प्रकार का एडिटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले अभी हमने यहाँ पर कोई फाइल बनाया ही नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फ़ाइल लेते हैं और यहाँ पर हम एक फ़ाइल बनाते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे सेव का। एक फ़ाइल बनाते हैं और उसे हम जब सेव कर लेंगे तो वापस आपको हम बताएंगे कि ओपन ऑप्शन से कैसे उस फाइल को ओपन किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे अब हम समझते हैं कि सेव कैसे किया जाता है फाइल को। तो उससे पहले हम यहाँ पे कुछ ड्रा कर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमने फिर से यहाँ पे कुछ इस प्रकार का शेप लिया। शेप लेने के बाद यहाँ पे एक और ड्रा किए। ड्रा करने के बाद इसमें हम कुछ कलर फिल कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पे हमने कलर फिल कर दिया। तो चलिए ये हो गया। अब हम एक और आपको शेप बनाकर दिखाते हैं। तो यहाँ पर ले लिए इस प्रकार से, इस सर्किल वाले शेप को सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे कुछ और एक बार बना लेते हैं। जैसे कि इसमें हमने यहाँ पे बना लिया, कलर फिल करते हैं तो उसके लिए यहाँ से फिल विथ कलर ले लिए और यहाँ पे हमने कलर फिल कर लिया। देन उसके बाद हम यहाँ पे कुछ डिलीट करना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से कर लेंगे, यहाँ से सेलेक्ट और डिलीट बटन प्रेस कर देंगे तो कुछ इस प्रकार से SBI का लोगो बनकर हो जाएगा रेडी। अब हम चलते हैं यहाँ पे सेव समझने के लिए। तो आते हैं फाइल मेनू में, देन वहाँ पे क्लिक करने के बाद सेव ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। देखिए सेव का शॉर्टकट Ctrl+S होता है, तो आप Ctrl+S प्रेस करके भी सेव कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आ गए और सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे तो मेरे सामने ये मैसेज करेगा कि आप जो फाइल बनाए हैं वो कौन सा लोकेशन पे सेव करना चाह रहे हैं, मतलब कहाँ आप सेव करना चाह रहे हैं। समझ गए। तो यहाँ पे हम सेव करना चाह रहे हैं डेस्कटॉप पे, तो हम यहाँ से कर लिए डेस्कटॉप सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे नाम दे देते हैं कुछ। तो यहाँ पे हम जैसे लिख देते हैं SBI लोगो। ठीक है, हम इस नाम से यहाँ पे सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे नेम दे देंगे फाइल नेम में। फाइल नेम देने के बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा फाइल हो जाएगा सेव। तो चलिए अब हम इसको करते हैं, यहाँ से आते हैं राइट साइड में ऊपर और क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे और हम आएंगे तो ये हम अब डेस्कटॉप पे आ चुके हैं और यहाँ से देखते हैं कि हमारा फाइल कहाँ गया। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे SBI लोगो के नाम से यह हमारा फाइल बनकर रेडी हो गया है। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं पेंट को ओपन। तो जैसे ही यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो हमारा पेंट हो जाएगा कुछ इस प्रकार से ओपन। अब हम यहाँ पे आते हैं फाइल मेनू में। फाइल मेनू में आने के बाद अब हम समझेंगे ओपन। तो आपने जो फाइल अभी जस्ट सेव किया है तो उसे ओपन अगर आपको करना होगा तो आप ओपन ऑप्शन से सिंपल कर सकते हैं। तो जैसे ही हम ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये भी सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आपका वो फाइल जो है वो कहाँ पे है। आपको उस लोकेशन पे आ जाना है। जैसे कि हमने डेस्कटॉप पे सेव किया था तो हम डेस्कटॉप पे आ गए और जिस भी नाम से आप सेव किए थे उसे आप देखेंगे। जैसे हमने SBI लोगो के नाम से सेव किया था तो यहाँ पे हमको SBI लोगो फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपका वो फाइल ओपन हो जाएगा। तो आपने अभी जस्ट यही फाइल सेव किए थे। तो अब यहाँ पे 3 ऑप्शन समझ गए कि फाइल में आते थे न्यू, ओपन और सेव। अब अगला ऑप्शन जो दिया गया है वह है सेव एज। सेव एज से क्या होता है, तो जैसे आपने कोई फाइल को सेव किया तो उसी प्रकार से सेव एज से भी फाइल सेव होता है, लेकिन हम सेव एज से सेव किए हुए फाइल को फिर से अगर हम सेव करना चाहते हैं किसी दूसरे लोकेशन पे, मान लीजिए कि हम पेन ड्राइव लगाए हैं और पेन ड्राइव में हम वो फाइल सेव करना चाहते हैं तो सेव एज पे क्लिक करके हम उस फाइल को रीसेव कर सकते हैं, यानी कि दोबारा हम सेव कर सकते हैं। तो वो फाइल एक प्रकार से डुप्लीकेट बन जाएगा। तो हम दोबारा फाइल को सेव करने के लिए सिंपल सेव एज पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही सेव एज पे क्लिक करेंगे तो ये भी सेव की तरह आपको यहाँ पे सबसे पहले पूछेगा कि किस फाइल पे
आप किस लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए हम डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं तो डेस्कटॉप ले लेंगे और यहाँ अब आपको जो भी नाम से सेव करना है कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर अब हम सेव कर देते हैं SBI लोगो 2 के नाम से, तो 2 यहाँ पर टाइप कर दिए। देन उसके बाद जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे और इसे हम अब करते हैं मिनिमाइज करने के बाद हम स्क्रीन पर आएंगे यानी कि डेस्कटॉप पे आएंगे तो आप देख पा रहे होइएगा ये SBI लोगो के 2 के नाम से ये हो चुका है सेव। तो कुछ इस प्रकार से हम सेव एज का यूज़ कर सकते हैं। सेव एज से आप क्या समझे कि आप फाइल को अगर एक बार सेव कर दिए और दोबारा यानी डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं या फिर से आप सेव करना चाहते हैं तो सेव एज ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सेव एज भी समझ गए। अब अगला समझते हैं। अगला दिया गया है प्रिंट। तो प्रिंट से सिंपल है कि अगर आप कोई फाइल बनाए हैं तो आप प्रिंटर का वायर जब लगाएंगे तो इसे प्रिंट निकालना होगा। तो प्रिंट से हम क्या कर सकते हैं, सिंपल प्रिंट निकाल सकते हैं। देखिए प्रिंट का शॉर्टकट क्या होता है, तो प्रिंट का शॉर्टकट होता है Ctrl+P और सेव एज का क्या होगा तो F12 होता है और या आप Ctrl+Shift+S भी प्रेस करेंगे तो सेव एज ऑप्शन ओपन हो जाएगा। चलिए तो अब हम आगे प्रिंट के आगे समझते हैं। अगला दिया गया फ्रॉम स्कैनर और कैमरा। अभी ये हाईलाइटेड नहीं है, ये कब हाईलाइटेड होगा कि जब आप जैसे ही यहाँ पे क्या लिखा हुआ है फ्रॉम स्कैनर और कैमरा, तो जैसे ही आप स्कैनर का वायर लगाइएगा तो उस समय ये ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा और उसमें जो भी स्कैन करेंगे वो हम डायरेक्ट ला सकते हैं अपने पेंट में। आगे समझते हैं। अगला ऑप्शन दिया गया है सेंड इन ईमेल। इसके हेल्प से हम यहाँ पे फाइल को क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ईमेल पे सेंड कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक कि सेंड इन ईमेल से क्या कर सकते हैं, जिस भी फाइल को बनाए हैं हम डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं ईमेल पे। अगला है डेस्कटॉप। यहाँ पर दिया हुआ सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। इस पर अगर आप क्लिक कर देते हैं तो पेंट में आप जो भी चीज़ बनाए हैं उसका डायरेक्ट एक ही बार में आपका वो बैकग्राउंड में लग जाएगा, यानी कि आपका जो डेस्कटॉप है कंप्यूटर का मेन स्क्रीन है उस स्क्रीन पर ये डायरेक्ट वहाँ पे बैकग्राउंड में लग जाएगा। जैसे देखेंगे यहाँ पे अब हम करते हैं मिनिमाइज। अब मिनिमाइज करने के बाद देखेंगे तो हमारे डेस्कटॉप का बैकग्राउंड कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। और अभी हम जो पेंट में बनाए हैं वो ये जो बनाए हैं इसको डायरेक्ट वो डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में अगर हम सेव करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं तो सिंपल फाइल में आएंगे। जैसे ही हम सेट एज डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे तो ये आप देखिएगा, अब हम मिनिमाइज करके आपको दिखलाते हैं तो आप देखिएगा ये इसके बैकग्राउंड में लग गया। तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड का यूज़ कर सकते हैं कि अगर आप पेंटर में कुछ भी बनाए हैं और उसको डायरेक्ट अपने डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं तो सिंपल आप क्लिक कर दीजिए सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। तो आप ये भी समझ गए। अब हम अगला देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे तो आपके फाइल के बारे में सारा प्रॉपर्टी बताएगा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होइएगा फाइल के बारे में लिख रहा है लास्ट सेव आपने कब किया था, इसका साइज़ कितना है, रेजोल्यूशन कितना है, इसका यूनिट किस में है और ये कलर किस में है और इसका हाइट और विड्थ यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो सिंपल आप जैसे मोबाइल में अपने फ़ोटो में जाते हैं और फोटो के डिटेल में जाते हैं तो जो आपका जो फोटो का डिटेल दिखाई देता है कुछ इस प्रकार से इसमें भी इमेज प्रॉपर्टी में आते थे ये फाइल का सारा डिटेल यहाँ पे दिखाता है। तो अगर आप यहाँ पे जो भी फाइल बनाए उसका आप पूरा डिटेल देखना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी में जाकर देख सकते हैं। इसका भी शॉर्टकट होता है Ctrl+E। अब आगे देखते हैं। अगला दिया गया है यहाँ पे अबाउट पेंट। तो अबाउट पेंट पे क्लिक करेंगे तो आप अबाउट का मतलब क्या होता है इसके बारे में, तो पेंट के बारे में आप यहाँ से जान सकते हैं कि आपका पेंट कौन सा वर्जन है। जैसे मेरे पास विंडोज़ 10 है तो ये आपको दिखाई दे रहा है, आपका 7 होगा तो 7 दिखाएगा, 11 होगा तो 11 दिखाई देगा और यहाँ पे उसके बारे में कुछ डिटेल दिए रहेंगे। तो ये आपका हो गया यहाँ पे फाइल में आते हैं तो अबाउट पेंट, ये आपको पेंट के बारे में बताएगा। और एग्जिट क्या है, तो जैसे ही आप एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो फाइल से हो जाइएगा बाहर। एग्जिट का मतलब ही होता है यानी कि बाहर होना। तो आप जैसे एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो आप जिस प्रकार से यहाँ पे आते हैं राइट साइड में क्लोज पे क्लिक करते तो आपका फाइल क्लोज हो जाता है, उसी प्रकार से आप एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरे फाइल से आप हो जाइएगा बाहर। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप सेव करके बाहर होना चाह रहा है कि डोंट सेव करके, तो जैसे हम डोंट सेव पर क्लिक करेंगे तो आप पूरे पेंट के फाइल से हो जाइएगा बाहर। तो हम यहाँ पे ये भी ऑप्शन यहाँ पे समझ गए। यहाँ पे हम लोग अब देख लेते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन समझ गए। तो हम जैसे ही फाइल पे क्लिक करेंगे तो फाइल में दिए गए सभी ऑप्शन हम एक एक करके बढ़िया तरीक़ा से समझ चुके हैं। तो बोलो जय हो। अब हम यहाँ पे आगे समझते हैं। अगला जो दिया गया है मेनू वह है होम। फाइल मेनू हम लोगों का क्लियर हो चुका है। यहाँ पे आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
चलिए अब हम आगे की बात कर लेते हैं। अगला मेनू दिया गया है होम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि होम मेनू में कौन कौन सा ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम पता करते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शंस दिए गए। तो होम मेनू में आते हैं तो पहला ऑप्शन से दिया गया है क्लिपबोर्ड, उसके बाद दिया गया है इमेज, उसके बाद दिया गया है टूल्स, उसके बाद दिया गया है शेप्स और उसके बाद दिया गया है कलर। ठीक है, तो ये पहले देखिए आप जब भी कोई मेनू पढ़े तो सबसे पहले ये चेक कीजिए कि इसमें कौन कौन सा मेन ऑप्शन से दिया गया है। तो मेरे पास यहाँ पे होम मेनू का जो मेन ऑप्शन है आपने देखा क्लिपबोर्ड, इमेज, टूल्स, शेप और कलर। अब हम लोग यहाँ पे पता करते हैं कि होम में जब आते हैं तो पहला जो ऑप्शन दिख रहा था क्लिपबोर्ड, इस क्लिपबोर्ड में कौन कौन सा ऑप्शंस दिया गया है। तो इस क्लिपबोर्ड में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ जो क्लिपबोर्ड ऑप्शन से दिया गया है, इस क्लिपबोर्ड में पहला ऑप्शन से दिया गया है यहाँ पे पेस्ट। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? पेस्ट। उसके बाद जो अगला ऑप्शन दिया गया है वह है हमारा कट और उसके बाद जो अगला ऑप्शन से दिया गया है वह हमारा है कॉपी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होइएगा कि यहाँ पे आपको जो दिया गया है वह 3 ऑप्शन से दिया गया है। इसमें कितने ऑप्शन से दिए गए हैं? तो इसमें 3 ऑप्शन से दिए गए हैं, कट, कॉपी और पेस्ट। एक चीज़ और यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि एक और ऑप्शंस दिया गया है। तो हम यहाँ पे आते हैं पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा एक और ऑप्शन से दिया गया है पेस्ट फ्रॉम। तो यहाँ पे चलिए समझते हैं कि इस सब का कैसे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं यहाँ से डिलीट। तो हम कर लिए कंट्रोल से सेलेक्ट और डिलीट पे क्लिक करेंगे, ये डिलीट हो गया। चलिए कट कॉपी पेस्ट यहाँ पे समझते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि पेस्ट फ्रॉम क्या होता है। तो यहाँ से हम कट कॉपी पेस्ट समझने के लिए कुछ यहाँ पे सेव कर लेते हैं ड्रॉ। इस प्रकार से हमने किया ड्रॉ करने के बाद हम इसमें कुछ कलर को कर लेते हैं फिल। तो फिल विथ कलर हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, कुछ इस प्रकार से कर लिए कलर फिल। अब उसके बाद हम यहाँ पे स्टार ही ले लेते हैं 5 स्टार। उसके बाद हम यहाँ से इस प्रकार से कर लिए ड्रॉ करने के बाद यहाँ इसमें भी कर लेते हैं कलर को फिल। तो चलिए कलर को फिल कर लिया जाए। तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लिए नाउ, उसके बाद इसमें कलर फिल कर लिए। उसके बाद एक और अब हम यहाँ पे शेप लेते हैं ताकि आपको हम अच्छे से समझा सके कि कट कॉपी और पेस्ट क्या होता है। तो उसे समझने के लिए यहाँ पे हम कुछ ड्रॉ कर रहे हैं। तो चलिए ये अब हो चुका है हमारा ड्रॉ। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कट और कॉपी ये दोनों ऑप्शन अभी हाईलाइटेड नहीं है। तो सबसे पहले तो हमको पता करना होगा कि ऑप्शन हाईलाइट होता कैसे है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक ऑप्शन दिया गया है सेलेक्ट ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे सेलेक्ट करेंगे तो ध्यान से देखिएगा ये ऑप्शन हो चुका है हाईलाइट। अब जैसे यहाँ से कट पे क्लिक करेंगे तो आप ये यहाँ से हट जाएगा। तो क्या समझे, कट का मतलब क्या होता है, वो चीज़ वहाँ से हट जाएगा और वापस आप लाना चाहते हैं तो सिंपल पेस्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो पेस्ट से क्या होता है कि जिसको हम कट किए रहेंगे या कॉपी भी किए रहेंगे तो उसको ला सकते हैं। तो अभी हम जस्ट यहाँ से कट किए तो ये यहाँ से हट गया और पेस्ट किए तो ये आ गया। अब हम आगे की बात करते हैं और आगे समझते हैं। मान लीजिए कि हम ये वाला सर्किल एक और बनाना चाहते हैं सेम टू सेम। तो इसको कुछ इस प्रकार से करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही कॉपी पे क्लिक करेंगे तो इसका डुप्लीकेट बन जाएगा और जैसे ही हम पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये डबल हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं इसका हम 2 शेप बना चुके हैं, दोनों सेम टू सेम है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो इसका हम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यूज़ किए तो कॉपी से क्या होगा कि दोनों को आप सेम टू सेम, यानी कॉपी का मतलब उसका डुप्लीकेट करना, तो सेम टू सेम आप डुप्लीकेट कॉपी से कर सकते हैं। और कट से एक जगह से आप वहाँ से हटाकर किसी दूसरे जगह रखना चाहते हैं तो आप कर लीजिए सेलेक्ट और जैसे ही कट पे क्लिक करेंगे तो हट जाएगा और पेस्ट करेंगे तो वो आ जाएगा और जहाँ भी आप रखना चाहते हैं वहाँ पर कुछ इस प्रकार से रख दीजिए, सेट कर दीजिए। ये आप समझ गए कट से क्या होता है, कॉपी से क्या होता है। दोनों का शॉर्टकट भी दिया गया है। कॉपी का शॉर्टकट कंट्रोल C होता है और कट का शॉर्टकट कंट्रोल X होता है। और अब जो पेस्ट कर रहे हैं, यानी पेस्ट का मतलब लाना, तो आप जो भी चीज़ कट कॉपी किए रहते हैं वो पेस्ट ऑप्शन से ला सकते हैं। तो पेस्ट करने के लिए आप सिंपल कंट्रोल V भी प्रेस करेंगे तो वो पेस्ट हो जाएगा। एक और ऑप्शन दिया गया है, अगला ऑप्शन है पेस्ट फ्रॉम।
तो चलिए हम यहाँ पे आप हाँ पेस्ट फ्रॉम के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, और अगले ऑप्शंस जो दिए गए हैं उसके बारे में हम अगले क्लास में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले क्लास के साथ, कल के क्लास के साथ। जय हिंद।